माई ओनली पॉइंट वॉज कि मुझे पता नहीं था कि इसको लगी है, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अनइंटेंशनल। अगर मुझे पता होता उसको लगी, आई वुड हैव इमीडिएटली गॉन, आई वुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हर, बिकॉज अगर मुझ तक है बात देन इट्स ओके, बट व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली और इट कम्स टू माय फ्रेंड्स, तो वो लास्ट वीकेंड के बार पे व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द हाउस आल्सो, तभी एक उनका वाइब थोड़ा डिफरेंट था। शी डिडंट कम टू सी मी ऑफ एट द डोर एज वेल। तो मैंने नीलम के कुछ क्लिप्स देखे पीठ पीछे बातें करते हुए, शहबाज के कुछ क्लिप्स देखे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। सफ़र छोटा हो या लंबा, अगर इम्प्रिंट स्ट्रॉन्ग हो तो यादगार बनी जाता है। बस हमारे साथ जुड़ चुकी अशनूर कौर, जिनकी बिग बॉस की जर्नी को हमेशा याद किया जाएगा। आप जितनी भी अभी तक बिग बॉस में दिखी हैं, स्ट्रॉन्ग दिखी हैं और जब भी अपनी बात रखना होता था वो आपने रखा है। क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस की जर्नी को लेकर? आई थिंक माई बिग बॉस जर्नी वाज अ ट्रू रोलर कोस्टर राइड, और बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारे लर्निंग्स, बहुत सारे लेसन्स हैं। ऑब्वियसली जैसे एविक्शन हुआ था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड शॉकिंग था मेरे लिए भी, बट जैसे ही मैं बाहर आई और मैंने इतने सारे लोगों का प्यार देखा, इतना सपोर्ट देखा, इट वॉज ऑल जस्ट वर्थ इट। मतलब सब बैलेंस हो गया मेरे लिए। यस, बिग बॉस की आपकी जो जर्नी रही है, एक हाईलाइट पॉइंट वो था जब आप निकली थी घर से बाहर, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाईलाइट पॉइंट कौन सा रहा है बिग बॉस के घर में? पॉजिटिव नहीं बोलूँगी जो एक थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, but I think it was very well received by the audience, was the body shaming thing that happened on the weekend का wars, and आज के interaction में भी इतने सारे लोगों ने बोला that I could relate and I got motivated seeing that, तो I guess वो जो हुआ obviously मेरे लिए triggering था, but उसकी वजह से अगर लोगों को कुछ motivation मिला है या फिर people have felt better about themselves, तो वो एक पॉजिटिव वे में आया बाहर। एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे बाहर आके पता चली was how मेरे डैड का एक स्टेटमेंट was taken in a very wrong way, जो कि मैंने इंटरव्यूज में भी क्लैरिफाई किया है, which was not the case. It was an edited clip की बीच की क्लिप्स कुछ एडिट हो गई थी, so that was not well received by the audience. बहुत इफेक्ट पड़ा वो बाहर आने के बाद, वो जब क्लिप आपने देखा तो? मैंने क्लिप नहीं देखा बट मुझे पता चला कि क्या हुआ। सो मेरे साथ क्या होता है, इनफैक्ट मैंने एक वीकेंड के बारे पे भी बोला था दैट अगर मुझ तक है बात देन इट्स ओके, बट व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली और इट कम्स टू माय फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हूँ। बिल्कुल। बिग बॉस से जिस तरीके से आपका इविक्शन हुआ, लोगों को तो बुरा लगा, लेकिन जिस तरीके से बसीर का भी इविक्शन हुआ था, लोगों को काफ़ी बुरा लगा था। लेकिन जैसे ही वो फिनाले में आए, सलमान खान ने उन्हें कहा कि उन्होंने जो भी शो के बारे में बोला है वो काफ़ी चीज़ें गलत बोली, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपकी वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखी। आपको लगा कि अगर आप भी बोलती तो शायद आप भी कॉल आउट हो जाती उस समय पे? नहीं, कॉल आउट होने वाला कोई बात नहीं है। इट इज़ अबाउट व्हाट यू फील अबाउट द शो। मतलब हर किसी का एक पर्सनल टेक होता है फ्रॉम द शो, एंड आई रियली बिलीव इन द फैक्ट कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, यू नीड टू वैल्यू इट, यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। क्योंकि अगर लोग मुझे जान भी रहे हैं, और चाहे जैसे भी एंड हुआ हो मेरी जर्नी, लेकिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सराहा है, जैसे मैं बाहर आई हूँ, बोला है कि यू नो हम आपके साथ हैं, दिस एंड दैट, तो वो भी मुझसे प्लेटफॉर्म के जरिए ही जुड़े हैं, तो मैं उसी प्लेटफॉर्म को वापस ब्लेम नहीं कर सकती। तानिया को लेकर जब आपने जो टास्क के दौरान आपने किया था, लोग कह रहे थे या फिर वीकेंड के बाद पे ऐसा कहा गया कि तानिया ने इस बात को बार बार नहीं कहा, लेकिन हमने जितनी बार देखा है कि दर्द हो रहा है, अशनूर ने ये क्या किया, काफ़ी लोगों से उसने जाके बार बार उन्होंने ये बातें की है। तो आपको नहीं लगता उन्होंने इतनी बार इस चीज़ को हाईलाइट किया, इस वजह से इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया? या आई मीन अगर लोगों के पास जा के से बेटर अगर वो एक बार बोल देती सबके सामने, जहाँ मैं भी होती, तो इट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग, क्योंकि सबको पता चल जाता। वरना यही बात हो जाती कि आप जा के पीठ पीछे सबको बोल रहे हो, लेकिन जो जहाँ से जिसके साथ वो चीज़ हुई है आप उसी को नहीं बोल रहे। सो माई ओनली पॉइंट वॉज कि मुझे पता नहीं था कि इसको लगी है, एंड ऑफ कोर्स इट वॉज अनइंटेंशनल। अगर मुझे पता होता उसको लगी, आई वुड हैव इमीडिएटली गॉन, आई वुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हर, बिकॉज यार अगर मेरी चाहे उससे जो भी एक इक्वेशन रहा है कि हम दोस्त नहीं हैं, बट इफ़ शी इज़ क्राइड, आई हैव बीन देयर टू हग हर। मैंने काफ़ी लोगों को कंसोल किया है। सो आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं अपनी ईगो में जाके किसी को सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। बिल्कुल। बट आपको पता तो होना चाहिए कि आपसे कुछ हुआ है। बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद बहुत सारे वीडियोस हमने देखे जो हमें पसंद भी आए कि वापस आपका रियूनियन हुआ आपके फ्रेंड्स के साथ। क्या कुछ बात हुई बिग बॉस से बाहर आने के बाद, कुछ बता सकते हो आप?
वेल बिग बॉस से बाहर आने के बाद अभिषेक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड हाँ. मीट मी. मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब था, बट देन एज यूजुअल ही वाज देयर टू चीयर मी अप, एंड दैट्स व्हाट ट्रू फ्रेंड्स आर फॉर. बिल्कुल. फिर हम सबका रीयूनियन भी हुआ पॉजिटिव गैंग का हमारे, एंड इट वाज लिटरली लाइक कि हम वापस वही डैनी वाले रूम में बैठे हुए हैं एंड हम चिल कर रहे हैं. सो बहुत बातें की हमने. आवेश ने, नगमा ने बताया कि बाहर क्या चल रहा था जब हम अंदर थे, एंड वी टॉक्ड अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग. प्रणीत और अभिषेक की वापस दोस्ती कराने में अष्टूर का कितना बड़ा हाथ रहा है. नहीं, आई गेस बोथ ऑफ देम आर मैच्योर इनफ कि वो एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आपस में, एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड हमारा ट्रायो लोगों ने बहुत पसंद किया है अंदर. Yes. सो ठीक है, रिलेशंस में ऊपर नीचे होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आप अपने रिलेशंस को कितना वैल्यू करते हो, अपनी दोस्तियों को कितना वैल्यू करते हो. बिल्कुल. बाहर आने के बाद किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आप लोग ने एक दूसरे की टांग खींची है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इस चीज़ में यहाँ पे फनी सबसे ज़्यादा आप लग रहे थे, कौन सा टॉपिक था हाईलाइट? कितने सारे हैं अभी. हम हर चीज़ पे एक्चुअली एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं. वी आर एक्चुअली लुकिंग एट लॉट ऑफ एडिट्स. जो फनी लोग मीम्स बना रहे हैं या एडिट्स बना रहे हैं, हम उसको देख के एक दूसरे को भेज रहे हैं. वी मेड अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, इट्स कॉल्ड द पॉजिटिव ग्रुप, एंड हम एक दूसरे को उस पर रील्स भेज रहे हैं, फिर रिएक्ट कर रहे हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन कि जो चीज़ हमने नॉर्मली की वो बाहर लोगों ने इतने अलग तरीके से रिसीव की है. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बिल्कुल. घर के अंदर मालती और आपकी जो हमने बॉन्डिंग देखी थी, आप लोग के ग्रुप का हिस्सा होकर भी वो नहीं थी कहीं ना कहीं, लेकिन मालती आपको बहुत मानती थी, मतलब ऐसे छोटी बहन. तो बाहर आने के बाद वो बॉन्डिंग बरकरार है या फिर वो अभी भी चल रहा है गिला शिकवा? आई गेस एक इक्वेशन था उनके साथ, बट उसके बाद बीच में हमारी कुछ अनबन हुई थी, एंड वो कभी सॉल्व भी नहीं हुई जब तक एलिमिनेशन हुआ. इनफैक्ट जब मेरा वो लास्ट वीकेंड के वार पे व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द हाउस आल्सो, तभी एक उनका वाइब थोड़ा डिफरेंट था. शी डिडंट कम टू सी मी ऑफ एट द डोर एज वेल. तो मतलब ये है कि आई थिंक घर के अंदर जो भी होता है वो होता है, अनटिल ऑफ कोर्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना हो जाए. बट अगर छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, देन इफ समवन्स जर्नी इज एंडिंग, एक वो चीज़ होती है कि चलो यू कैन कम एंड सी देम ऑफ एट लीस्ट एट द डोर या जो भी. इनफैक्ट आई रिमेंबर कि पूरा घर, कई लोग सोफे पे ही बैठे हुए थे, एंड आई ऑलवेज मेड अ पॉइंट कि मैं एटलीस्ट डोर तक जाऊँ चाहे जो भी एलिमिनेट हो. तो सिर्फ 3 लोग थे, जीके एंड पनीत ऑफ कोर्स मेरे साथ थे, एंड फरहाना भी डोर पे खड़ी हुई थी. एंड इनफैक्ट लास्ट में जाते हुए उसने बोला भी था दैट यू आर अ स्टार एंड आई विल मीट यू आउटसाइड एंड स्टफ. वी मेट एट द पार्टी लास्ट नाइट. इट वाज अ वार्म मीटिंग कि ठीक है अंदर जो भी हुआ हो, बट बाहर इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड ठीक है जो भी घर के अंदर है वो है. वो चीज़ मालती के साथ मुझे नहीं फील हुई. तो आई गेस पता नहीं, शायद वो अभी भी वो चीज़ दिमाग में लेके बैठी हैं क्या, हम एक दूसरे से बात कर नहीं पाए. क्लियर नहीं हुआ. हाँ, मतलब उतना एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला एक दूसरे से बात करने का. ओके. बिग बॉस से बाहर आने के बाद गौरव खन्ना की जो हमने बर्थडे पार्टी थी कि सारे लोग थे, फरहाना उनकी रीजंस की वजह से नहीं आ पाई, तानिया आना ही नहीं चाहती थी. कल जब बर्थडे पार्टी में वो आई तो आपके साथ या बाकी लोगों के साथ कैसा रिएक्शन था उनका? बात कर रही थी या फिर आप लोगों को इग्नोर कर रही थी? तानिया को तो मैं नहीं मिली, आई गेस हमारा टाइमिंग ऊपर नीचे था. बट आई डिड मीट फरहाना, एंड एज आई मेंशन्ड इट वाज अ वार्म मीटिंग. बिल्कुल. जब आप बिग बॉस के घर में थे ना, तो अमाल ने आपके साथ कहा था कि वो बाहर आने के बाद एक बहन भाई वाली जो बॉन्डिंग आप लोगों की है, उन्होंने आपको बहन माना है, तो वो वीडियो बनाएंगे, तो उसकी कुछ प्लानिंग चल रही है, कब हो सकता है? वेल आई वुड लव टू वर्क विद हिम, एंड अभी हम बस पार्टीज पे मिले ही हैं, अभी बस वही चल रहा है. अभी स्टिल इन द बिग बॉस जोन थोड़ा सा, बट या आई मीन आई वुड लव टू. अयान, बाहर जब भी आप आए तो इस बारे में कुछ टॉपिक चल रही थी जो अंदर खींचना नहीं यार, हम उसके बारे में एक्चुअली हमने बात नहीं की. वी टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स, बट हमने उस चीज के बारे में कुछ बात नहीं की है. ओके. सो खतरों के खिलाड़ी, अभी बिग बॉस तो हो गया, खतरों के खिलाड़ी में आपको देखना चाहते हैं, अगर आपको किसी बिग बॉस के घर में से किसी को लेकर जाना हो खतरों के खिलाड़ी में, तो कौन हो? अभिषेक. ओनली अभिषेक? अच्छा, आई कैन चूज मल्टीपल पीपल. आई Yeah. लव टू, ऑफ कोर्स अभिषेक तो है ही. बसीर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. बाकी फिजिकल टास्क्स में और कौन ज़्यादा एक्टिव रहा है? I guess these two people I look at as very strong contenders meant for खतरों के खिलाड़ी. कोई फिजिकल टास्क आता भी था तो वो दोनों बहुत अच्छे से करते थे. बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती है, तो अभी तक आप
आपके लाइन में क्या है कि आप क्या चूज करोगे, क्या सबसे ज़्यादा आपको हाईलाइट पॉइंट लग रहा है कि ये चूज करूंगी तो यहाँ पे मैं जा Well, I'm सकती not pre-planning. I think as and when projects will come, मैं उसके according choose करूँगी. हूँ। क्योंकि I want something nice, something interesting that you know is performance based. So anything of that sort that comes my way, I'll take it up. ऑल्सो बिग बॉस के घर में हमने ये भी देखा कि अमाल को जिस तरीके से उनके फादर को लेकर आए थे, उन्हें सपोर्ट मिला था। एक अगर हमारी फैमिली मेम्बर आ जाती है ऐसे टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग हम हो जाते हैं उस टाइम पे। आपको लगा कि हाँ बाकी जो कंटेस्टेंट थे इंक्लूडिंग यू, हमारे साथ भी वैसा हमारी किसी फैमिली मेम्बर को लेकर आना चाहिए था, तो शायद हम और स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर पाते बिग बॉस के घर में। See, I think वो हर किसी का एक पर्सनल टेक होता है। सिर्फ अमाल के डैड ही नहीं आए थे, गौहर भी आई थी, अपनी कुनिका मैम, अयान वाज आल्सो देयर ऑन वन वीकेंड का वार बिगनिंग में। तो आई गेस यही होता है कि जब भी किसी का एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो एक्सट्रीम हो जाती है, सो देयर इज अ फैमिली मेंबर दैट कम्स एंड क्लैरिफाइज, तो आई गेस वो एक अच्छा हो जाता है फॉर द ऑडियंस ऑल्सो टू गेट अ पर्सपेक्टिव। क्योंकि हम खुद को कितना डिफेंड कर सकते हैं अंदर, एक फैमिली मेंबर जब आ जाता है, सो एक वाइडर पर्सपेक्टिव, एक दूसरा ओपिनियन भी देखने को मिलता है ऑडियंस को। सो आई गेस जैसे जिसकी सिचुएशंस हुई हैं, देयर फैमिली मेंबर्स हैव कम। एंड रही बात मेरी, आई गेस बाहर मॉम डैड ने इंटरव्यूज दिए ही हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि inside the house I have signed up for the show, my parents have not, so I would not want कि उन पे कुछ भी ऐसे you know game का कुछ भी इफेक्ट हो या उनको आना पड़े कोई चीज़ क्लैरिफाई करने। I've always kept it in my mind कि मैं उस लेवल तक जाऊँ ही ना, कि you know कि पेरेंट्स को आके वो चीज़ क्लैरिफाई करनी पड़े, and that's how they've raised. करेक्ट। आप लोगों की दोस्ती तो हम देख रहे हैं, लेकिन तानिया और नीलम की जो दोस्ती में दरार आई है, यहाँ पे तानिया माफ़ करने के लिए रेडी ही नहीं है नीलम को। आपको लगता है दोस्ती में एक चांस मिलना चाहिए? Well, I think अगर आप दिल से दोस्ती करते हो तो आप चांसेस देते हो। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हर रिलेशन में ऊपर नीचे होता है, बट इट वर्क्स आउट टिल यू वांट इट टू वर्क आउट। यस, नीलम ने तो आपसे माफ़ी मांगी, लेकिन तानिया ने उस टाइम पे माफ़ी नहीं मांगी थी और ब्लेम भी पूरा नीलम पे डाल दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बाहर बिग बॉस से बाहर आने के बाद आपने देखी हो, आपके लिए शॉकिंग हो, कोई ऐसा पार्ट? मैंने देखा कि अमाल और मुझे साथ में शिप कर रहे हैं। यस यस वो देखा मैंने। फिर जो आप लोगों की भाई बहन वाली बॉन्डिंग थी उससे कुछ अलग फिर मैंने नीलम के कुछ क्लिप्स देखे पीछे बातें करते हुए, शहबाज के कुछ क्लिप्स देखे। वो तो एक्सपेक्टेड था। हाँ, बट आई डिडंट नो कि ऐसी बातें करते, लाइक मेरे दिमाग में नहीं था वो, व्हिच वाज दिस थिंग फॉर मी एंड अननेसेसरी था, क्योंकि उन दोनों से, नीलम से एटलीस्ट मेरा कभी डायरेक्टली झगड़ा हुआ नहीं है। सो तो बुरा लगा बट देन दैट डज नॉट डिफाइन मी, दैट डिफाइंस देम। ओके, सो आने वाले टाइम में अब क्या देखने को मिल सकता है, आप कहाँ पे देखने को मिलोगी? कुछ एक छोटा सा ही। There are a few things in the pipeline, something interesting. और जैसे होता है you guys will know. Okay, thank you so much अशनूर हमसे बात करने के लिए। It's lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.